बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहिब चर्चा आज डे 139, 139वां दिन। जो हम करत मेहनत, अर्थात अगर लक्ष्य सुंदर साथ की सेवा है तो सफलता धाम धनी की कृपा से अवश्य अवश्य प्राप्त होगी। और अगर निस्वार्थ सेवा है सुंदर साथ जी, तो बस सफलता से कौन सी सफलता, सब सुंदर साथ तक, सब परवाही जन तक, पूरे ब्रह्मांड में संदेश पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता। पर शुद्ध लक्ष्य सुंदर साथ की सेवा होना चाहिए। ना उसमें प्रतिष्ठा की भावना, ना नाम की, ना धन की, कोई कामना लौकिक नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सुंदर साथ की सेवा। और अगर वो नहीं है तो उससे रिलेटेड भी बहुत सुंदर चौपाई वो पहले आई हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में लौकिक कामना ज्यादा होती है, तो वो चौपाई पहले और ये चौपाई बाद में आई है माइनॉरिटी के लिए। पर अब माइनॉरिटी मेजॉरिटी बनेगी सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ जी वाणी और जिन सुंदर साथ ने ये बनाया है उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी। सेवा वैकेंसी निकली थी, हीरे हीरे निकले हैं सुंदर साथ जी उसमें से। बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं हमारी प्यारी चित्रांशी बिटिया, जो कि एक हीरा स्वयं है। चाहे चर्चनी हो, चाहे बीतक साहब हो, कानपुर में भी बहुत सुंदर गाती भी हैं, और साथ साथ प्रवचन हो, कुछ भी हो, धनी की सेवा में जॉब करते हुए भी हर समय हाजिर रहती हमारी चित्रांशी जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर। साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर। हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर। साथ जी पहचानियो। त्रिविध दुनी तीन ठौर की, चले तीन विध माहे। त्रिविध दुनी तीन ठौर की, चले तीन विध माहे। कोई छोड़ न अंकुर अपना, कोई छोड़ न अंकुर अपना। होवे करनी तैसी ताहि, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर। साथ जी पहचानियो। ब्रह्म सृष्टि आई अरस से, जीत इंद्री सुध अंग। ब्रह्म सृष्टि आई अरस से, जीत इंद्री सुध अंग। छोड़ माहे बाहिर दृष्टि अंतर, छोड़ माह बाहिर दृष्टि अंतर। पर आत्म धनी के संग, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर। साथ जी पहचानियो। वतन के अंकुर बिना, इत धुनी करे कई बल। वतन के अंकुर बिना, इत धुनी करे कई बल। मुक्त सुख इत होयसी,
मुक्त सुख इत हो इसी, पर पावे ना धाम निश्चल। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर, साथ जी पहचानियो। कदी सौ बरस रहो साथ में, धनी अनुभव सौ भी। कदी सौ बरस रहो साथ में, धनी अनुभव सौ बेर। मूल अंकुर दया बिना, मूल अंकुर दया बिना, लेकर में डाले अंधेर। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, है वाणी समया फजर, साथ जी पहचानियो। श्री महामति कहे तिन वास्ते, ए तीनों है शामिल। श्री महामति कहे तिन वास्ते, ए तीनों है शामिल। करनी कृपा अंकुर, करनी कृपा अंकुर, वाके छिपे न अमल। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर, साथ जी पहचानियो। हुई तुम्हारे कारणे, हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर, साथ जी पहचानियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर सार जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, बहुत मीठा। और जब ऐसे यंग सुंदर साथ अपनी दिनचर्या में से इतना समय सेवा के लिए निकालते हैं, बहुत दिल को सुकून मिलता है। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर बेटा, ऐसे ही राज जी आपको और बल देते रहें और आप सेवा में ऐसे ही अग्रसर होते रहें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं सुंदर साथ जी यूट्यूब पे, जो ऑलरेडी वरुण भैया और मानसी जी के थ्रू स्टार्ट हो चुकी है। परिवारों का गायन चाहिए सुंदर साथ जी। तो क्योंकि जूम उसके साथ जस्टिस कर नहीं पाता, आवाजें कटती रहती हैं, तो पूरे परिवार सहित गायन चित्रांशी बिटिया से स्टार्ट होगा। आप अपने नमन, आप मनन, नमन, नमन, मनन। मनन, आप और मम्मी और पापा सारे मिलके एक ग्रुप, जैसे कि राज्य को पूरा सजा के, जैसे कि एक आश्रम में भेजा जाता है ना, तो समझिए ये जूम आश्रम में आपके आपसे ये शुरू होगा। तो आप जरूर भेजिएगा एक, और उसके बाद एक एक करके फैमिलीज को, सुंदर साथ परिवारों को कांटेक्ट किया जाएगा और एक एक करके हम घर बैठे आनंद ले पाए। ताकि थैंक यू बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। हमारी बहुत सुंदर श्री बीतक साहब पल पल रहनी सिखाती हुई, पल पल हमें आईना दिखाती हुई कि हमें उन मोमिनों से सीख कर आखिर करना क्या है। आज तक केवल सुनते ही रहना है या फिर आगे भी बढ़ना है, अपनी रहनी में उनको उतारना भी है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत।
लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये बात सूरजी सुन के, सूरजी भाई ने जब धारा भाई के बारे में सुना बिहारी जी से, हुआ धारे से बेजार, सुनकर ही बेजार हो गए। हम काहे को इन्हें रखें, इनको रख के हम दाखिल 12,000 हम दाखिल रहे, इनको क्यों रखें हम, इनको निकाल दो मुझे रख लो। तो इस तरह की प्रवृत्ति कि इनको चाहे निकाल दिया जाए पर मुझे रख लिया जाए, ये हमने नहीं करना। अपने अंदर बैठे उस सूरजी भाई को बाहर नहीं निकालना। सुंदर साथ जी, किसी सुंदर साथ को अपने हृदय से बाहर नहीं निकालना, बल्कि उन्हीं सूरजी को जो हमारे अंदर आज भी बैठे हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है। बस यही मेहनत रहनी की है और कुछ है ही नहीं। हर सुंदर साथ से प्यार करना है, पर मेरे अंदर वो जो दुर्गुण हम दूसरों में देखते हैं ना, वो स्वयं के अंदर देखकर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि वाणी पढ़ के मेरे अंदर की सफाई हो रही है या नहीं हो रही। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, तू जहान तो की लेना तेनू यार चाहिदा। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा। अगर दीदार चाहिए तो अपने अंदर की सफाई करनी है, दूसरों की सफाई का ठेका हमने नहीं ले रखा है सुंदर साथ जी। हम केवल, और वैसे भी ये ट्रुथ है कि अगर बदला जा सकता है ना तो स्वयं को ही बदला जा सकता है, और किसी को हम नहीं बदल सकते, वो धाम धनी कर सकते हैं। तो स्वयं को, वैसे हम स्वयं को भी नहीं कर सकते, वो भी पीआई कर सकते हैं, पर वाणी से हमें इसीलिए प्रबोध कर रहे हैं कि हमारा बदलने का समय अब आ चुका है। मेरे नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़त तुम, कहते मेरा नाता ना तोड़ो। बिहारी जी, सूरजी कह रहे हैं मेरा नाता नहीं तोड़िए, हम कबीला ना रखें धारे का। आप धारा भाई की बात कर रहे हैं, हम तो उसके कबीले को भी निकाल देंगे। ना छोड़े तुम्हारे कदम, हमें दूर मत कीजिए, हम तो आपके कदमों में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ की बात हो रही है, ये घटना कहाँ पे घटित हुई, कौन सा है स्थान का नाम सुंदर साथ जी। बीच बीच में याद करते रहेंगे। खड़े हो के चर्चनी में, आपको याद है फूल बाग में खड़े हो के देखा करते थे मेरे ऊपर की मेहराब कितनी चौड़ी है। हम बट पीपल की चौकी में खड़े हो के देखा करते थे कि ये मेहराब कितनी लंबी, बहुत विशाल है, फूल बाग से बहुत ज्यादा बड़ी है। चाहे बच्चों पे खड़े हो के 3-3 महीने बिताए हैं हमने सुंदर साथ जी, चाहे बच्चों पे। आज यहाँ खड़े होके देखिए कौन से शहर में खड़े हुए हैं यहाँ पे हम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। जब इतने सारे हाथ खड़े होते हैं तो गदगद हो जाता है सुंदर साथ जी, दिल बहुत आनंदित होता है। हाँ जी, किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। नाम जी, ये नलिया शहर की बात है। ये नलिया शहर की बात हो रही है, इसको कंफर्म करते हैं सुंदर साथ जी। ये सुनाया नलिया में गया था, ये बात नलिया की है, ये घटित कहाँ हुई है ये सुंदर साथ जी बताएंगे। हमारी नोट स्पेशलिस्ट सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। याद है, याद है। मैं हाँ भी जी नदिया ही समझ रही जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर जी। ये नलिया शहर में हो रही है, ये नलिया शहर में घटित हुई है। ये घटित कहाँ हुई है घटना, मैं आपको अभी हिंट दूंगी, एक रुकिएगा। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी, देने की हिंट देने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी खंबालिया के रहने वाले थे सूरजी भी और धाराबाई भी। जी। तो अंकल एक बात और क्लियर कीजिएगा, ये घटित तो खंबालिया में हुई, धारा भाई ने नलिया में सुनाई, धारा भाई ने वही सुनाई थी ना जी जी, जी। नलिया में सुनाई थी। पर ये चौपाइयां, ये सूरजी ने कब कहा, किसको कहा, ये चौपाइयां जो हैं ये कहाँ घटित हो रही हैं एक्चुअली में, ये किसको कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं जाकर। जामनगर में ना बिहारीदास जी को जी का बिल्कुल संबंध है, तो उन्होंने कहा था ना सही। बिहारीदास जी ने कि भाई ये तुम्हारे घर में दज्जाल आ गया, ये काहे की चर्चा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ और शराबपीत का आवेश वहां कैसे जा रहा है, मैं तो, मेरा आवेश जाएगा तो मुझे पता पड़ जाएगा। हम्म, तो कोई जो कलयुग ने शोर कर रखा है उसे निकालो वहां से। जी बहुत सुंदर। तो यहाँ 3 स्थानों का सुंदर साजी इसके अंदर समा गई, 3 घटनाएं हुई। ये खंबालिया में श्री जी को धारा भाई ने बताई,
कहाँ पे? नलिया में। पर ये चौपाइयां जिनके बारे में, जिनसे ये बात कर रहे हैं, ये बिहारी जी से बात कर रहे हैं, ये बातचीत सूरजी की कहाँ हुई? ये जामनगर में, नौतनपुरी में बिहारी जी से बात हो रही है, तो उनके बारे में ये चौपाइयां लिखी गई हैं। तो सारे स्थानों का एक राउंड लगाकर हम सुंदर साथ आए। कहते हैं आप धारे की बात कर रहे हैं, कबीला ना रखें धारे का, पर मुझे अपने कदमों से अलग ना कीजिएगा। हम जिन साथ को काढ़िया, बिहारी जी क्या कह रहे हैं? कहते जिस सुंदर साथ को भी मैं काढ़ता हूं, क्यों तिन को लिया बीच दीन। मैं जिन जिन सुंदर साथ, धारा भाई हो, रूपा जी मुझे पसंद नहीं आ रही थी, मेरी सेवा अच्छे से नहीं कर रही थी, राम जी भाई हो। राम जी भाई कौन थे? जिनके भाई ने तो 5 मोहरें दी, पर राम जी भाई के पास धन नहीं था देने के लिए। क्या नाम था राम जी भाई के भाई का, जिन्होंने 5 मोहरें दी थी सुंदर साथ जी? वेरी गुड, बहुत सुंदर। जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। शिव जी भाई तो बिल्कुल पहले मोहरे दी थी और बिहारी जी ने अपमान इसको मान लिया था और राम जी भाई को अपमान किया था, नहीं दिया हाँ था, जी, गरीब भाई। अति सुंदर, प्रणाम जी। शिवजी भाई ने दी 5 मोहरें, और राम जी भाई के पास धन नहीं था, उनके वस्त्र भी इतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने तो कब से खाना भी पता नहीं लेके गए थे, भोजन भी लेके गए थे या नहीं, और 3 दिन तक वहां बैठे रहे बिना खाए पिए, कि जब तक आप मेरी प्रणाम स्वीकार नहीं करते, मैं अन्न का निवाला भी अपने अंदर नहीं डालूंगा। पर उनको नहीं स्वीकारा गया, वैसे ही वापस आना पड़ा। कहते इन सब को मैंने निकाला और उनको तुमने धर्म में बनाए रखा, क्यों दीन के बीच में तुमने उनको ले लिया? तो इत तुमको हमारा छूट गया आकीन। अब मेरा तुमसे विश्वास ही उठ गया, क्योंकि जिन जिन को मैं निकालता हूं तुम उनको एक्सेप्ट करते जा रहे हो, मैं जिनको रिजेक्ट करता हूं धाम ले जाने के लिए, तुम उनको एक्सेप्ट करके बिठाए जा रहे हो। कहाँ लेकर जाओगे उनको? मैं तो तुम्हें ही निकाल दूंगा वहां से। किसी स्थान विशेष का स्वामित्व पाकर आध्यात्मिक आदर्शों को पैरों तले नहीं रौंदा जा सकता। ये किन के लिए लिखा गया है? ये सारी घटनाएं बिहारी जी और श्री जी के बीच में हुई। वहां के सुंदर साथ प्रत्यक्ष उसकी गवाही बने, साक्षी बने। पर वो लिख क्यों दी गई सुंदर साथ जी? मेरे लिए, हमारे लिए लिख दी गई, क्योंकि हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है और ये नहीं करना। साफ साफ सत्य का रास्ता हमें भी आज दिखाई दे। ये ब्रह्मवाणी, ये बीतक साहब वो सूर्य है जो अंधेरे को दूर कर देता है और हमें बताता है कि इस राह पे चलो, साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है। जो लक्षण मैं बीतक साहब में श्री जी के बता रहा हूं, और जो लक्षण मैं बीतक साहब में बिहारी जी के बता रहा हूं, अब तुम किसके पीछे आज भी चल रहे हो? चाहे वो परंपरा ही क्यों ना हो, कि हमारे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी इधर चले हैं, हमारे पूर्वज इधर चले, तो हमें भी आंखें बंद करके उधर ही चलना है। हमारे माता पिता डॉक्टर नहीं थे, हम कैसे बन गए? हमारे माता पिता लॉयर नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, हम कैसे बन गए? वही करते ना जो माता पिता ने किया था, जो दादा दादी ने किया था। स्वामी जी बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। हमारे दादाजी अगर सपोज वो रेडी लगाते थे सुंदर साथ जी, बहुत धन की कमी हुआ करती थी दादा पर दादा के समय पे, और वो रेडी लगाते थे, हमने कभी नहीं कहा कि हम भी लगाएंगे। हम उसी नक्शे कदम पे चलेंगे जो हमारे पूर्वजों ने किया, हम उस लीक से हटेंगे नहीं। हर माता पिता की इच्छा होती है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा पढ़ के बाहर निकले, मुझसे भी अच्छे अधिकारी बने, मेरे पद से भी ऊपर उनका पद हो। तो व्हाई नॉट इन अध्यात्म? हम वही क्यों करेंगे जो उन्होंने किया? अगर वो रास्ता सही है या नहीं है, व्हाई डोंट वी चूज? सुंदर साथ जी, आंखें बंद करके नहीं चलना। मेरे पिताजी ये नहीं थे, पर मैं अच्छी पढ़ाई करके, हम फॉरेन में भी पढ़ने जाएंगे, हम यहाँ भी करेंगे। तो सारी संकुचित मानसिकता धर्म में और आध्यात्मिकता में ही क्यों आ जाती है? हम अच्छे, मेरे दादाजी के पास लैंडलाइन भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि तब लैंडलाइन फोन ही नहीं होते थे, हम भी फोन नहीं रखेंगे। तब कलर टेलीविजन, स्मार्ट टीवी नहीं हुआ करते थे, हम भी नहीं रखेंगे। नहीं, एवरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना है भाई। वी आर मॉडर्न, बट इस संकुचित मानसिकता में, आध्यात्मिकता में ये क्यों आ जाती है कि हम वहीं बैठे रहेंगे, हम वहीं फंसे रहेंगे, चाहे वो सही हो या ना हो? व्हाई डोंट वी ओपन आवर आईज एंड सी आवरसेल्व्स?
हम क्यों नहीं देखते? हम श्रीमुख वाणी से क्यों नहीं जुड़ते? हमारे माता पिता पारायण करते रहे, हम भी वही करते रहेंगे? नहीं सुंदर साथ जी, यहाँ भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नित नए रहस्य पिया खोल रहे हैं, हम पीछे क्यों हैं? आइए इसके भी साथ साथ चलें। खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है सुंदर साथ जी, खड़ा हुआ जल सड़ जाएगा, इसमें भी सड़ान पैदा हो जाएगी, हमें वो नहीं करना। हमें भी बहते जाना है साथ साथ, जैसी धारा पिया ज्ञान की बढ़ा रहे हो, प्रेम की बढ़ा रहे हो, बहा रहे हो, उसके अंदर हमने बहते जाना है, साथ साथ खड़े नहीं रहना वहीं पे कि हम तो बस यही करेंगे, रिजिड रहेंगे। तो रिजिड रहना है तो फिर माया की जिंदगी में भी रिजिड रह के दिखाइए, दिखाइए बिना फोन के, बिना टीवी, बिना स्मार्टनेस, जो आजकल स्मार्ट ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए उनके बिना रह के दिखाइए सुंदर साथ जी कैसा जीवन होता है। तो इसमें भी ओपन माइंड रखिए, जो नया आएगा मैं उसको ओपन हार्ट से स्वीकार करूंगा, जरूरी नहीं है उसको मान लेना है, दिल कहे तो मानिए कि सत्यता है, मेरी ब्रह्मवाणी कहती है इसमें सत्यता है, वी शुड गो विद इट। अगर दिल कहता है नहीं, नो वन इज गोइंग टू फोर्स यू, क्योंकि ये सौदे हैं ही नहीं फोर्स करने के सुंदर साथ जी, ये प्रेम का सौदा है। तो इसलिए किसी को बलपूर्वक नहीं लाना, कभी भी कोशिश करनी है समझाने की, प्रेम से समझाने की, क्योंकि बलपूर्वक लाया जा सकता है, जबरदस्ती बिठाया जा सकता है, पर उनको रोक कर रखा नहीं जा सकता। रोक पिया सकते हैं, सिर्फ खींच कर भी वही ला सकते हैं। तो कहते हैं केवल गादी पर बैठने मात्र से बिहारी जी स्वयं को, अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगे थे। किसी भी स्थान विशेष का स्वामित्व पाकर आदर्शों को पैरों तले नहीं रौंदा जा सकता। आध्यात्मिक आदर्शों को, हमारे पिया जी की वाणी की आरती होनी चाहिए, केवल किसी भी फोटो की आरती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेरे सतगुरु ही क्यों ना हो, तन की नहीं होनी चाहिए सुंदर साथ जी, चाहे वो मेरे सतगुरु का तन क्यों ना हो, उनके अंदर बैठी शक्ति को पहचानिए। वो करवाते ही नहीं है कभी, मेरा सतगुरु है ही ऐसा कि वो कभी नहीं कहेगा कि मेरी आरती करो। तो इन आदर्शों पे जमे रहना चाहिए सुंदर साथ जी। देखिए, आंखें खोल कर देखिए, कहाँ से ब्रह्म ज्ञान की धारा बह रही है, कहाँ से वो प्रेम फूट फूट के झरना फूट रहा है, उसको पहचान लीजिए। समय बहुत नष्ट हो रहा है, तो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझकर अपने ही रूल्स अप्लाई कर देना, जो ब्रह्मवाणी और बीतक साहब में नहीं लिखे हुए। कैसे पता लगेगा हु इज डूइंग एंड हु इज नॉट? मैंने ये किया है सुंदर साथ जी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जो गलतियां मैंने की आप मत कीजिएगा। ब्रह्मवाणी से जुड़ने की मेहनत नहीं करना चाहते हम, कौन पढ़े कौन सुने, धनी के हैं तो ले ही जाएंगे, फिर कोई भी आता है झूठ भी बोलता है, अपने ही आदर्श भी चलाता है, हम उंगली पकड़ के उनके साथ साथ ही चल पड़ते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने धनी की बातें कभी पढ़ी नहीं, मुझे पता ही नहीं वो पिया की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बस मुझे अच्छा लगा हाँ ये सही कह रहे होंगे। जुड़िए वाणी से, जुड़िए बीतक साहब से सुंदर साथ जी, तब पता लगेगा कि कौन हमें सही रास्ते पर ले जा रहा है। हम आंखें बंद करके उंगली पकड़ के नहीं चलेंगे, ब्रह्मवाणी आंखें खोल देगी हमारे कि कहाँ से ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है हमें, और नित्य नवीन प्रयोग हो रहे हैं ब्रह्म ज्ञान को हमारे अंदर उड़ेलने के लिए। और वो ये भी मानने लगे थे बिहारी जी कि प्रत्येक व्यक्ति को उनका आदेश मानने के लिए विवश रहना होगा। ऐसा होता है सुंदर साथ जी, यदि हम कहीं पे सुनते हैं और यदि हम कहीं और जाना चाहते हैं तो वो डिक्टेटरशिप कई बार की जाती है, यू कांट गो देयर, नो आप हमारे यहाँ आप कहीं नहीं जा सकते। अब क्यों? जहां जहां अच्छी बात मिले सुंदर साथ जी खुल के जाइए, यू आर फ्री, आप आत्म हो, आप ब्रह्म अंगना हो, आप गुलाम नहीं हो किसी के भी। जहां भी राज्य की मीठी वाणी सुनने को मिले, हर स्थान पूज्य, जहां जहां मेरे पिया जी की सेवा पधराई गई है वहां नमन कीजिए, कोई भी रोकता हो नहीं रुकिए सुंदर साथ जी। और जहां पर पिया जी की
वाणी, हम जिस भी स्थिति में हो उससे उच्च स्थिति। मैं मारिफत की बात ही नहीं कर रही, मारिफत हमारे लिए फिलहाल इम्प्रैक्टिकल है। डायरेक्ट मारिफत की बातें करना इज नॉट प्रैक्टिकल सुंदर साथ जी। हम अभी कहाँ नर्सरी केजी फर्स्ट में पढ़े और पीएचडी की बातें कर रहे हैं, बातें ही रह जाएंगी। कोरी प्रैक्टिकल बातें कीजिए। जहां पर इस समय हम हैं उससे उच्च अवस्था का जहां से भी सुनने को मिल रहा है, लग रहा है ये मैंने कभी नहीं पढ़ा, ये मैंने कभी नहीं सुना। ब्रह्मवाणी तो मैंने पढ़ी थी पर ऐसा निचोड़ तो कभी नहीं निकला था जो यहाँ पे मिल रहा है। जहां से भी मिले ना रुकिए, ना बंधिए, किसी भी लिमिट में बंधने से इनकार कर दीजिए सुंदर साथ जी। यदि अपनी आत्म जागृति को, यदि उद्देश्य आत्म जागृति का है तो, यदि उद्देश्य यहाँ की रस्में निभाना है, ये माया की रस्में छोड़ के हम आश्रम की रस्में वहां जाके निभाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं इसी से बंधे रहो, नहीं तो ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इनसे बातें सुननी पड़ेंगी, उनसे सुननी पड़ेंगी, इसी बेड़ियों में बंधे रहे सुंदर साथ जी ये मानव तन, फिर ये जीव बेचारा यहीं का यहीं रह जाएगा। उसके बारे में अब सोचना शुरू कीजिए, आत्म को फिर किसी नए जीव में बैठना पड़ जाएगा। इसलिए अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, आसपास की चिंता छोड़ दीजिए, कोई क्या कहेगा, मेरी आत्म को मिल रहा है, आई हैव टू गो, हमें जाना ही जाना है। दुनिया में माया में कितनी बातें अच्छा बताइए ऐसी होती हैं जब लगता है मेरे बच्चे के लिए या मेरे लिए दिस इज द बेस्ट डिसीजन, आई हैव टू टेक इट। चाहे मेरा परिवार अलाउ करता है पर मेरे बच्चे को मुझे पढ़ने के लिए वहां भेजना है क्योंकि उसमें कैलिबर है। हम पूरे परिवार से लड़ जाते हैं, हम पूरे कुटुंब से लड़ जाते हैं, हम पूरे शहर से लड़ जाते हैं कि नहीं ये वहां जाएगा, हम खड़े हो जाते हैं। वाई नॉट फॉर आवर सोल, अपनी आत्मा के लिए हम कभी खड़े क्यों नहीं होते कि कोई कुछ भी कहता रहे, आई हैव टू गो, आई हैव टू लिसन, मुझे ये सुनना भी है और मुझे जीवन में उतारना भी है। कोई कुछ भी कहता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नम्रता बनाए रखनी है। बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी में कटुता नहीं आने देनी है, ये श्री जी ने सिखाया है। अपना पॉइंट बहुत स्ट्रेंथ से, जैसे जैसे बल बढ़ता जाता है ना सुंदर साथ जी, आपकी वाणी में वो डिटर्मिनेशन झलकने लग जाता है, डर कहीं भय भाग जाता है उसमें से। बहुत बहुत नम्र वाणी पर बहुत डिटर्मिन्ड वाणी दिखने लग जाती है। कहते हैं ये बिहारी जी की बहुत बड़ी भूल थी। इस प्रकार की विकृत मानसिकता किसी भी समाज के लिए घातक है, तो हमें उसका पार्ट नहीं बनना है। कई बार ऐसा होता है कि हम रोक नहीं सकते क्योंकि अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम रोक सकें, बट हम डिसाइड कर सकते हैं फॉर मी ओनली, आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस फॉर श्योर। अगर हर सुंदर साथ ऐसा सोचना शुरू कर दे कि मैं गलत का साथ भी नहीं दूंगा, मैं उसका भाग भी नहीं बनूंगा, सोचिए बुराई के साथ खड़े होने वाले कितने कम रह जाएंगे, उसकी शक्ति कितनी कम रह जाएगी, हमारे समाज के लिए जो जो घातक है वो कितना नीचे हो जाएगा। तो जब ये घातक चीजें हट जाएंगी ना, जागने का झंडा कितनी तेजी से बढ़ेगा सुंदर साथ जी। इस वास्ते हम तुमको ये साथ से दूर क्यों बता रहे हैं, ये कहते रीजंस बता रहा हूं मैं, आपने किया क्या क्या, विदाउट रीजन मैं कभी कुछ करता नहीं हूं। एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने डिसीजन को, मैंने क्यों सुंदर साथ में से तुम्हें निकाला, ना केवल सुंदर साथ में से परम धाम से तुम्हें निकाल दिया। क्यों? तिस वास्ते, क्योंकि तुम ये कर रहे हो, जिन जिन को मैं बाहर निकाल रहा हूं तुम साथ में लेते जा रहे हो। मेरी कोई ना, तुम 3 रूल्स मानते हो, तुम कुछ भी तो नहीं करते, इसीलिए मैंने सुंदर साथ से तुमको दूर कर दिया है। हमारे तुम्हारे नाता ना रहा, अब धाम धनी से तुम्हारा कोई नाता नहीं है क्योंकि वो खुद को कहते हैं मैं धाम धनी हूं। मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध, कोई नाता नहीं बचा। जिन पाती करो मजबूर, और आगे से मुझे पाती लिखना भी मत, क्योंकि जो जिनमें रिश्ता ही नहीं होता उनमें क्यों पत्र का भी संबंध रहेगा। मजबूर कर लो, डेफिनेटली मुझे कोई पत्र भी नहीं लिखना और मुझसे बात नहीं करना आज के बाद। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, अनदर धामधनी।
आज कौन कौन क्लेम कर रहा है कि मैं धामधनी हूं? आप ध्यान दीजिएगा कौन सी राह पे वो चल रहे हैं। अगर आप उनके पीछे जा रहे हैं, बीवेयर। बहुत सुंदर एक चौपाई है, आज सुबह ही मैंने देखी, मैंने नोट करके रखी। चौकस कर चित दीजिए। यहां भी चौकस रहना बहुत जरूरी है सुंदर सा जी। धर्म की राह पे चलते हुए, सत्य की राह पे चलते हुए चौकस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन वेज में से सब वेज निकल जाते हैं। जाते जाते एक छोटा सा रास्ता लेफ्ट राइट की ओर मुड़ता है, कहीं गलती से मुड़ ना जाइएगा, सीधा जाता है ये सत्य का रास्ता। हल्का सा कदम इधर हुआ, आप कहीं लेफ्ट कहीं के कहीं निकल जाएंगे। इसलिए चौकस कर चित दीजिए हर चीज पर। कौन कौन स्वयं को धामधनी क्लेम कर रहा है? क्या वो श्री जी के रास्ते पे चल रहे हैं? हु सेज कि मुझे ये कहो, मैं तुम्हारा धामधनी हूं, मैं तुम्हारे वाला जी हूं, मैं तुम्हारा वो हूं। और अगर हम कह रहे हैं तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? क्या हम श्री जी को मानने वाले सुंदर साथ में आते हैं, या बिहारी जी के पीछे चलने वाले सुंदर साथ में आते हैं? बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, ये राह बहुत कठिन रहा है। सत्य पे चलते रहना और कोई गुमराह ना कर पाए बीच में, कब नहीं कर पाएगा? जब आप श्री बीतक साहब को अपने अंदर ऐसे संभालोगे। हाँ, ये सिचुएशन आई है, मेरी बीतक साहब ये कहती है कि इस परिस्थिति में ऐसा हुआ था, आई कैन चूज नाउ। अगर बीतक साहब हमारे अंदर समाई है, अगर हमने उसको एक रस्म की तरह, दिवाली की सफाई की तरह यूज किया हुआ है कि पूरा साल गंदगी होगी, दिवाली पे चमका चमका के 1 महीना हम साफ करेंगे, तो नहीं सुंदर साथ जी, उससे नहीं होता है। अंदर समाएगी हर हर घड़ी, हर पल जो जीवन में हमारे परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। अच्छा, ये जिनके पास मैं जा रही हूं, मैंने सुना ये तो कह रहे हैं कि मुझे धामधनी कहो, और या फिर नहीं भी कह रहे कि मुझे धामधनी कहो, सुंदर साथ उनको धामधनी कह रहा है एंड दे आर एक्सेप्टिंग इट, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कैसे पता लगेगा? बीतक साहब को पढ़ा होगा तो पता लगेगा सुंदर साथ जी। वाणी को अपने अंदर समाया होगा तो इन परिस्थितियों में पल पल हम चौकस रह सकेंगे। अब ये समय आ चुका है कि ऐसे किसी के पीछे नहीं जाना जो क्लेम करते हो कि आई एम धामधनी लाइक बिहारी जी। हमें श्री जी जैसी राह जो बता रहा हो ना, उनके पीछे जाना है सुंदर साथ जी। इसलिए मैंने तुमको सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दिया है। अब तुम्हारे और हमारे मध्य किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। और कोई कहीं जाने से रोकता हो कि नहीं, यहीं पर तुम्हें सर्वोच्च मिल रहा है, तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें इधर सुनने नहीं जाना, इसका मतलब अंदर कुछ डर है कि कहीं ये वहां गए तो हो सकता है मेरे पास वापिस ही ना आए। इसका मतलब अंदर भय है, समझ जाइएगा। यदि आपको ऐसा ऑर्डर आता है कि आपने वहां बोलने नहीं जाना, आपने उधर भी नहीं जाना, इसका मतलब उनके अंदर कोई डर है फॉर श्योर। जिसके अंदर ये डर नहीं होता कि सत्य का ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, उसको कोई डर नहीं होता कि कोई कहीं चला भी जाएगा तो हो सकता है उनको इतनी पहचान हो गई कि यहां से भी उच्च उनको मिलेगा। उनके लिए खुश होना चाहिए सुंदर साथ जी। अगर इतना नहीं मिला तो वापिस आ जाएंगे, इससे उच्च हुआ तो और अच्छा है सुंदर साथ जी, उनकी और तरक्की हो जाएगी, पिया जी के और पास चले जाएंगे। दोनों परिस्थितियों में खुश होना चाहिए। अब हमारे तुम्हारे मध्य किसी भी तरह का संबंध नहीं है। क्या सीखा हमने? कोई रोकता हो, नहीं रुकना सुंदर साथ जी, स्वयं ट्राई कीजिए, किसी के कहने में मत आइए, स्वयं प्रयोग कीजिए कि मुझे क्या मिल रहा है। धामधनी क्लेम करते हो, बी केयरफुल, सीखते जाना है साथ साथ। भविष्य में पत्र के द्वारा भी मुझसे बात करने का प्रयास ना करना। इन भांत पाती लिखी, आए पहुंची सूरत। संदेश आया कहाँ पे? सूरत की वो धरती रही जहां पर ऐसे सूरत को कितनी बड़ी गरिमा, कितनी बड़ी महिमा पिया जी ने दी, अभी देखिएगा सुंदर साथ जी। इन भांत पाती लिखी, आ गई सूरत, वो पाती लिखी हुई। तब श्री जी ने विचारिया, ऐसा हुआ बखत, अब पराकाष्ठा हो चुकी है, बहुत सहन कर लिया। मुझे तो तभी से पराकाष्ठा लग रही थी जब धोरीड़ा का प्रसंग उतरा था ना,
कि कैसा बोझ वो महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर उस घटना से। उसी दिन से सुंदर साथ जी आपने देखा था परिस्थितियां बदलने लग गई थी ये। तो जिस दिन वो पराकाष्ठा, वो लिमिट आ जाती है ना, उस दिन से वो बदलना शुरू हो जाता है सब कुछ। इस प्रकार बिहारी जी ने जो पत्र लिखा संदेश वाहक के द्वारा श्री जी के पास आया, पढ़कर अब मन में विचार किया हमारे प्यारे श्री जी ने कि अब ऐसा भी समय देखना पड़ रहा है कि मुझे भी बहिष्कृत कर दिया गया। अंदर धाम धनी मुस्कुरा रहे हैं सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप, क्योंकि बिहारी जी को भी उन्हीं का हुक्म कार्य करवा रहा है। बिहारी जी के प्रति या फिर जो स्वयं आज धामधनी बन के बैठे हो, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड धामधनी बन के बैठे हो, उनके लिए भी कटु भावना नहीं लेके आनी सुंदर साथ जी। दैट इज नॉट अलाउड। यदि हम सच्चे सुंदर साथ हैं, किसी के लिए भी बुरी भावना हमारे हृदय में नहीं आनी चाहिए। हमें हमारे दिल से यही निकलना चाहिए कि हाँ जी, हमें यहाँ बहुत उच्च ज्ञान मिल रहा है, पर ये भी पिया के हुक्म से ही कार्य कर रहे हैं। जरूर मुझे उन्होंने कुछ तो आगे बढ़ाया ही है ना, उसके लिए दिल ही दिल उनका शुक्राना कीजिए और आगे बढ़ जाइए बिना किसी बुरी भावना के। कहते हैं मुझे भी बहिष्कृत कर दिया। कैसे मुस्कुरा रहे होंगे पिया कि परम धाम से पिया कोई निकाल दोगे, मारिफत स्वरूप कोई कर दोगे तो वहां बचेगा क्या? वहां नहीं ऐसा हो सकता, ऐसा तो ना चाहिए। अब देखिए सुंदर साथ जी, जो हमको ऐसे लिखे सुकन दिल में कैसी बातें उस समय उनके आ रही हैं। मिहिरराज जी के जीव मरु, राजा मरु का वो जो जीव है, कहते ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उनको कि मुझे ऐसे वचन लिख दिए कि तुम्हें ही निकाल दूंगा। हमसे तकसीर ना पड़ी, एक काम नहीं संयम। कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, क्या अपराध ऐसा मुझसे हो गया था। ये बातें आती हैं सुंदर साथ जी दिल में। जब जब ऐसा होता है ना, तो ये जीव रोता है उस समय कि ऐसा मैंने क्या कर दिया था पिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे बातों के कोड़े मुझे पड़ रहे हैं, मैंने क्या कर दिया धनी। ये बातें आती हैं। उनका हृदय बहुत विशाल है, हमारे जैसे छोटे छोटी बुद्धि वाले जीवों के हृदय में आती हैं ये बातें बहुत। ये हमारे लिए लिखी गई हैं सुंदर साथ जी। उनको तो दर्शन हो चुके हैं, वो तो अंदर से सब जानते हैं। ये चौपाइयां हम सुंदर साथ के लिए उतरी हैं एक्चुअली। मेरे लिए इस तरह की बातों वाला पत्र लिखना बिहारी जी को शोभा नहीं देता। जब जब जागने के लिए कोई निकलता है, उसको कभी बातों के कोड़े मारे जाते हैं, कभी उस पर जुए का बोझ लाद दिया जाता है, कभी उसको छलनी कर दिया जाता है, कभी नथुनों से खून बहने लगता है और कभी आगे चट्टाने धर दी जाती हैं, तो ये आता है सुंदर साथ जी दिल में कि राजी मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। रोता है ये दिल, पर ये अपने जीव के बल पकड़ने के लिए होता है। ये जब रोता है उस समय समझ नहीं आती, पर बाद में जब हम उस घटना को याद करते हैं तो पता लगता है कि बिफोर दैट इवेंट एंड आफ्टर दैट इवेंट हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर। उस घटना में से क्या बन के पिया जी ने निकाला है। इस हीरे पर पड़ी हुई जो कालिक, जो कीचड़ है ना, उसकी 2 परतें कम कर दी इस घटना ने। तो उस घटना का भी शुक्रिया बजाने का दिल करता है सुंदर साथ जी। कहते हैं इस तरह का काम ब्रह्म सृष्टियां तो नहीं करती हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर इसका भावार्थ जो लिखा है ना स्वामी जी ने, देखिएगा इस चौपाई के चौथे चरण का बाह्य अर्थ लेने से आपको लगेगा वैसे तो ये कहती है मैं पढ़ती नहीं हूँ, और वैसे इसको भावार्थ का भी पता है। पता है क्यों? क्योंकि कल जो चौपाई इसमें थंबनेल में बनानी थी ना, सामने जो स्क्रीन है वो ये लिखी थी, एक काम नहीं संयम। तो मैं ढूंढने गई थी कौन सी चौपाई का कौन सा चरण मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये जब देखने गई तो इसका भावार्थ दिखा था सुंदर साथ जी। क्योंकि झूठ कभी नहीं बोलना, और वो भी सुंदर साथ से। सपने में भी नहीं सोचना कि सुंदर साथ को और धनी को धूता जा सकता है सुंदर साथ जी। कभी भी झूठ नहीं बोलना। ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट, बी ऑनेस्ट। बड़े से बड़ा नुकसान हो गया, उसकी भरपाई की जा सकती है
झूठ की भरपाई नहीं की जा सकती कभी भी। इसलिए सत्य बोलिए हमेशा, और धनी के सामने, सुंदर साथ के सामने हमेशा सच्चे रहिए, और पूरे ब्रह्मांड के सामने भी, क्योंकि सत्य धर्म का लक्षण है। जैसे बिहारी जी चौथे चरण में कहते एक काम नहीं संयन, यानी ब्रह्म सृष्टियां ऐसा काम नहीं करती, तो क्या बिहारी जी ब्रह्म सृष्टि नहीं है? इस चौपाई के चौथे चरण का बाह्य अर्थ लेने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बिहारी जी ब्रह्म सृष्टि नहीं थे। लीला रस सागर जो एक और बीतक है, उनमें भी 45वें प्रकरण में ये बात दर्शाई गई है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने बालबाई और नागजी भाई के बार बार आग्रह करने पर भी बिहारी जी की आत्मा का नाम नहीं बताया था। तब नागजी भाई और बालबाई ने स्वयं उनको अपने मन से रतनबाई कह दिया। ऐसा है नहीं सुंदर साथ जी, इसको आगे पढ़ेंगे फिर कंक्लूड करेंगे। तब बोले बालबाई नागजी भाई, इनको नाम कहो रतनबाई। कहते ऐसा लिखा हुआ है, रतन कूख में रतन जो होई, ताथे रतनबाई कहो सब कोई। रतन की कोख से निकले हैं, रतन निकला है, तो इसीलिए रतनबाई कहो। उत गए आगे थे नागजी भाई, बिहारी जी को बात सुनाई, तो धनी वासना परखी नाही, बहुत उपाय करे हम ताही। धनी जी ने वासना का नाम नहीं बताया, जैसे खोजी बाई बता देते थे, गांगजी भाई की बता दी थी उन्होंने, तो कहते इनकी वासना का परखी नाही, बहुत उपाय करे हम ताही। बड़े उपाय करके देख लिए, बताते नहीं है पिया जी। तब सब साथे अर्ज तहाँ किन्ही, तब बुलावन की आज्ञा दीन्ही। सब साथ मिलके इत ठहराई, सब साथ ने मिलके डिसाइड कर लिया, नाम तुम्हारो है रतनबाई। लीला रस सागर प्रकरण 45 चौपाई 70 71 और 72। किंतु ये उचित नहीं है। श्री जी के प्रति श्रद्धा के अतिरेक में लीला रस सागर में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि हो सही तुम मेरी बाई रतन, इस प्रकार के प्रसंग उसमें भी आते हैं। श्री मुखवाणी में भी आया हुआ है सुंदर साथ जी, जब हजारों निर्दोष, कहते हैं बिहारी जी ने कितना सुंदर ये पैराग्राफ मुझे इतना प्यारा लगा कि निर्दोष व्यक्तियों को फांसी की सजा देने वाले, अगर औरंगजेब में आत्मा हो सकती है तो बिहारी जी ने ऐसा भी क्या कर दिया है। कितना प्यार। स्वामी जी ने जब ये भावार्थ लिखा होगा, सोचिए इस समय उनके दिल में बिहारी जी के लिए प्रेम झलका होगा। हजारों निर्दोष व्यक्तियों को फांसी की सजा देने वाले, अपने सगे भाइयों दारा शिको आदि की हत्या कराकर दिल्ली के चौराहे पर उनका सिर टंगवा देने वाले, इतना जुल्म करने वाले, तथा अपने सगे पिता शाहजहां को विष मिश्रित तेल से मालिश करवाकर तड़पा तड़पा कर मारने वाले औरंगजेब के अंदर साकुमार की आत्मा मानी जा सकती है, तो बिहारी जी के अंदर परम धाम की आत्मा क्यों नहीं कही जा सकती। कितना प्रेम बिहारी जी के लिए इस समय आया है सुंदर साथ जी। कभी कटुता नहीं लानी, क्योंकि औरंगजेब भी और बिहारी जी भी पिया के हुक्म का पालन कर रहे हैं। जैसे जैसे उनसे एक्ट करवाया जा रहा है ना, प्यारे मास्टर प्लानर की ओर से, हमारे डायरेक्टर साहब श्री जी, हमारे प्यारे पिया प्राणनाथ की ओर से, वैसा वैसा मूल स्वरूप के हृदय में जो इच्छा आ रही है, बस वैसा वैसा खेल रहे हैं सुंदर साथ जी हम सब। परम धाम की आत्मा क्यों नहीं कही जा सकती भाई? आत्मा तो मात्र दृष्टा है, उसका जीव के शुभ अशुभ कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। बस उसको दोष लग गया है कि जीव भाव को प्राप्त हो गई है सुंदर साथ जी। तारतम वाणी अक्षरातीत के आवेश से अवतरित हुई है, इसलिए तारतम वाणी का कथन, ये बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। अक्षरातीत ये छोटा नहीं है। श्री कृष्ण त्रिधा लीला सुन लीजिएगा एक बार, यदि नहीं सुनी हो तो। अक्षरातीत का आवेश होता क्या है, कोई छोटी बात नहीं होती कि इसको ऐसे ही पढ़ दिया जाए। उनके आवेश का कथन होना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए किसी पे विश्वास मत कीजिए। तारतम वाणी का कथन अंतिम सत्य है सुंदर साथ जी। यदि कोई कुछ कहता है
तारतम वाणी में से देखिए वो हमें सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे। और अगर हम वाणी से जुड़े नहीं होंगे, उनको नहीं सुनेंगे, उनका मंथन नहीं करेंगे, मंथन करना यानी धनी से बातें करना। अपने पिया से मेरी बात है नहीं, कोई भी आके लड़ाई करवा के चला जाता है, तेरा पति तो ऐसा है, उन्होंने ऐसा कहा था, पता है तुम्हारे पति ने ऐसा कहा था। हमें अपने पति की भाषा ही समझ में नहीं आती, पड़ोसने आके कहती तेरा पति ये कहता है, हम कहते अच्छा ऐसा ही कहता होगा जैसे तुम कह रहे हो, चलो मुझे तुम ही समझाया करो अब मेरा पति क्या कहता है। क्योंकि पड़ोसने कहती हमें लैंग्वेज आती है और हम मान लेते हैं, क्यों ना उसकी भाषा सीख लें, अपने पति से खुद बात करें। सुंदर साथ जी, टीके हो गए, भावार्थ हो गए, क्या समझ में नहीं आता अब, क्यों इधर उधर किसी के भी पीछे लगे हुए हैं। ब्रह्मवाणी से जुड़िए, फिर मन दिल गवाही देगा कि ये बात कर रहे हैं मेरे पिया जी की वाणी की खालिस बात यहां से आ रही है, मुझे इनके साथ अब चलना है। ही इज द ट्रू सतगुरु, ट्रू मास्टर जिनके अंदर है। फिर पता लगेगा सुंदर साथ जी, वाणी से दूर रहने से कुछ नहीं होगा। केवल केवल मैं भजन कीर्तन करना कुछ गलत नहीं है, वो भी पार्ट है सुंदर साथ जी सत्संग का, वो भी हमारी बैठकों का भाग होना चाहिए, पर ये नहीं कि केवल वही होना चाहिए। और ब्रह्मवाणी की चर्चा, उनकी बातों, पिया जी की बातों को स्थान ही ना दिया जाए, दिस इज नॉट करेक्ट। केवल गाने से, केवल नाचने से, कभी अकेले में नाचे हैं सुंदर साथ जी? क्यों नहीं आती वो उमंग? अगर पिया को रिझाना है, आई हैव अ क्वेश्चन, अगर धनी को रिझाना है, क्या घर में धनी नहीं है, अपने हृदय में धनी नहीं है? नृत्य करने की इच्छा नहीं होती उनके सामने? अगर धनी को रिझा रहे हैं तो मंदिर में ही क्यों होती है? क्या सबको दिखाने के लिए तो नहीं होती? टटोलिए अपने आप को बैठकर। क्या स्त्रियां केवल यही करने के लिए हैं या उनको आगे भी बढ़ना है? सुंदर साथ जी, सुंदर सुंदर शादियों जैसे कपड़े पहन के नाचना ही पिया को रिझाना होता है? क्या केवल 7-7 घंटे गाना ही पिया को रिझाना होता है? क्या जागा अंदर सुंदर साथ जी? क्यों नहीं जागे हम अभी तक? जरूर पिया की वाणी से जुड़ जाइए, आवेशित वाणी से जुड़िए, किसी के शब्द उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पढ़ना शुरू कीजिए, मंथन कीजिए, नाचिए ना अपने घर में, पिया जी के मंदिर में नाचिए, रिझाइए उनको, अगर ऐसे रीझते हैं आपको लगता है तो। मेरे धाम हृदय में बैठते मेरी आत्मा नृत्य करती है क्या उनके सामने? नवरंग बाई सा नृत्य करना है सुंदर साथ जी, आत्मिक नृत्य करना है, शारीरिक कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अंग अंग ऐसे हो रहे हैं, उमंग आ रही है, कीजिए, पर मर्यादा में रह कर करना है सुंदर साथ जी। मेरे सरकार श्री कभी पूरे पूरे मंदिर को खड़े नहीं होने देते थे, मर्यादा में रहकर हुआ करता था सब कुछ। आज भी मेरे सतगुरु ने जो किया, उनके मुख से ऐसी वाणी निकलती थी, कीजिए ना वैसा जो वो करवाते थे। स्वामी जी तो करने ही नहीं देते हैं, कहते हैं प्योर वाणी से जुड़ो, अब बहुत हो गया। केवल वाणी गाई जाती है सुंदर साथ जी, कोई नृत्य नहीं करता सरसावा में, यदि आपने देखा हो तो। वो कहते हैं आत्मा से करो जो करना है। तारतम वाणी अक्षरातीत के आवेश से अवतरित हुई है, इसलिए तारतम वाणी का कथन अंतिम सत्य है। और इससे जुड़िए ताकि अंतिम सत्य पता हो। कोई भी कुछ भी समझा गया और मुझे पति की बात समझ ही ना आई तो कोई फायदा नहीं, ये फिर ऐसे ही निकल जाएगा जब तक उसकी भाषा नहीं सीखेंगे। हम लोग फ्यू ईयर्स के लिए स्विट्जरलैंड गए थे, ओनली फॉर 6 ईयर्स, पर लगता था वहां लोगों की भाषा समझ में नहीं आ रही, जर्मन बोलते हैं, पैकेट्स पे जर्मन लिखी होती है, एक ये देखने के लिए कि उसमें नॉन वेज तो नहीं है, कितना सिर खपाना पड़ता था। गूगल ट्रांसलेट करो, पूरी लिस्ट लेके जाते थे हम कि नॉन वेज को कहते क्या क्या है जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में। वो पूरा टैली करते थे हम एक एक पैकेट के साथ कि इसमें से कुछ है तो नहीं, कोई नया ही नाम आ जाए तो पता भी नहीं लगेगा सुंदर साथ जी। वहां की भाषा जहां हम जाते हैं, सीखने की तत्परता होती है, क्यों? लाइफ इजी हो जाए, ये जीवन इजी हो जाए। अब इससे निकलना भी है कि नहीं सुंदर साथ जी, इनकी भाषा भी सीखिए, तभी तो उनसे बातें करेंगे और उनके साथ जाना है।
गयो अवसर, और सतगुरुओं ने समझी उनकी भाषा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रत्यक्ष लीला होती है, उनको दीदार होते हैं। पर ये साफ साफ बार बार श्री राजन स्वामी जी ने कहा है, प्राणनाथ की उपमा किसी को नहीं दी जा सकती। वो केवल इंद्रावती जी की आत्म को सौभाग्य मिला है, वो शोभा केवल उनको मिली है। आज भी लीला होती है, पर प्राणनाथ अक्षरातीत किसी को नहीं कहा जा सकता, और कहिएगा भी मत। जो शोभा पिया जी ने डिसाइड की है, हम सबको ये अधिकार है कि हम उनके दर्शन कर सकते हैं, पर प्राणनाथ कोई नहीं कहलवा सकता, केवल महामती जी की, इंद्रावती जी की आत्म कहलवा सकती है। गयो अवसर फेर आयो है हाथ, चेतन कर दिए प्राणनाथ, तब जो वासना बाई रतन। ये कितनी सुंदर चौपाई निकाल के स्वामी जी ने दिखाई कि श्रीमुख वाणी में रतन बाई जी का नाम आता है, बिहारी जी का, लील बाई के उदर उत्पन्न। बहुत सुंदर। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 9 चौपाई नंबर 2। सही तो मेरी बाई रतन। ये सुंदर साथ जी कल करेंगे, मुझे लगता है ये सजी हुई आ चुकी हैं, तो एक चौपाई पढ़ते हैं, सुंदर साथ के चरणों में नमन करते हैं इस सेवा करने के लिए। हमारी चौपाई डेकोरेशन टीम, आपको शत शत नमन। गयो अवसर फेर आयो है हाथ, चेतन कर दिए प्राणनाथ, तब जो वासना बाई रतन, लील बाई के उदर उत्पन्न। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 9 चौपाई 2। जब हमारे प्राण वल्लभ सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में लीला कर रहे थे, तो उस समय उनकी पहचान करने का सुनहरा अवसर हमने खो दिया। अब पुनः हमें वो स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि वही धाम धनी श्री देवचंद्र जी का तन छोड़कर मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं, चेतन कर दिए प्राणनाथ। और उन्होंने क्या कर दिया? अपनी तारतम वाणी से सबको सचेत कर दिया है। उस समय श्री देवचंद्र जी की धर्म पत्नी लीलबाई के तन से उत्पन्न होने वाले बिहारी जी में परम धाम की रतनबाई की आत्मा थी। भावार्थ, अज्ञानता की नींद में सोने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से भटका होता है। कहीं हम तो नहीं है वो? हम कहते हैं जागनी हो गई, पर कहाँ किस राह पे चल रहे हैं? क्या वो जागने वाली ही राह है या अंधेरे वाली राह है? उसे ज्ञान के प्रकाश द्वारा ही चेतना है। सुंदर साथ जी, सावचेत सतर्क सावधान किया जाता है। इसे ही उपरोक्त चौपाई में चेतन कर देना कहा गया है, जिसका भाव है अज्ञानमयी निद्रा के प्रभाव से आई हुई जड़ता को छोड़कर वहीं नहीं फंसे रहना है। यहाँ पे सुंदर साथ जी बोलते हैं ग्रोथ थिंकिंग, और वहीं पे रह गए, या फिर ग्रोथ में दूसरे का नाम मुझे भूल गया। 2 प्रकार की थिंकिंग बोली जाती है। अंगना अभी 2nd या 3rd क्लास में पढ़ती थी, उसने मुझे आके पूछा, मम्मा डू यू हैव ग्रोथ थिंकिंग और दिस स्टैटिक थिंकिंग और समथिंग लाइक दैट। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मेरी थिंकिंग कैसी है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या होता है ये? कहती स्टैटिक मतलब वहीं फंसे रहो, जो मुझे पता है दैट इज द बेस्ट, आगे जानने की इच्छा भी मत करो। दैट इज कॉल्ड, आई थिंक इट्स स्टैटिक, मैं आपको सही वाला बताऊंगी। और ग्रोथ होता है आगे जानने की इच्छा बनी रहे, और अगर वो करेक्ट है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए और उसके साथ जाया जाए। और मुझे तब पता चला कि मेरी स्टैटिक थिंकिंग है, मैं नहीं बढ़ती हूँ आगे, मैं तो ग्रोथ थिंकिंग वाली हूं ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा मुझे सिखा के चला गया। उस दिन मैंने डिटर्मिन किया था कि नहीं, मैं ग्रोथ थिंकिंग को अब अपने जीवन में उतारना शुरू करूंगी, नहीं तो मैं सड़ जाऊंगी। खड़ा हुआ पानी सड़ जाएगा यदि वो यही सोचता रहेगा कि जो मुझे मिल गया वो बेस्ट था, आंखें ही बंद कर ली उसके बाद, देखना ही नहीं अब आगे क्या मिल रहा है। तब मैं भी तनों में फंसी हुई थी। उस दिन से वो सोच बदली कि नहीं, आगे बढ़ना है। सुंदर साथ जी, सबको आगे बढ़ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। यदि कोई भी बात ऐसी कड़वी लगी हो या कटु लगी हो,
जो श्री मुखवाणी में नहीं मेरे अपने भाव हों तो जरूर जरूर माफ कीजिएगा, जरूर इस जीव ने ग्रहण अच्छे से नहीं किया होगा। प्रणाम जी, प्रणाम।